क्लास में लोग जानेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता होता क्या है? तो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जितने भी परमाणु होते हैं उसको त्याग कर या ग्रहण करके, जैसे कि ये कोई तत्व ए है, पहले कक्षा में 2 रहते हैं और मान के दूसरी कक्षा है तो उसमें है 2। तो इसे अपने अष्टक नियम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना पड़ेगा, जो यह ग्रहण करता है या फिर त्याग भी कर सकता है ये, तो उसी को संयोजकता कहते हैं, त्याग करने या लेने की क्षमता को। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई ए तत्व है, पहली कक्षा में 2 परमाणु होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3, ये सब इलेक्ट्रॉन है जो बिंदु दिख रहे हैं आप, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक और कक्षा में आते हैं, उसमें 1 2 3 3 ही है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरा तत्व कोई बनाते हैं। यहाँ पर हो गया 8 और एक कक्षा में आते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसके बाहरी कक्षा में जो कुल है 5 इलेक्ट्रॉन है और इसके 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए समझते हैं। जैसे ये तत्व है जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके में 2। तो संयोजकता, इसे अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे अपना अष्टक नियम पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये जब दोनों मान तत्व को मिला दिए तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कौन किसको ग्रहण करेगा, ये समझने के लिए चलिए समझते हैं। जैसे इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके यहाँ 5, ये तो ज्यादा पावरफुल हुआ, समझ 5 लोग है और 3 लोग है, तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा? 5। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, जो ए बनाता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, ये ज्यादा शक्तिशाली से आकर्षित कर लेता है। तो इसको जो 5 था तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बस 6 7 8। ये खुद भी इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ये जो समझते पहले इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूर गया, ये भी खुश हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर दिया है, तो ये जो तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा धनायन, क्योंकि इसको त्याग किया है, कर देता है तो प्लस में रहेगा। तो ये जो एक तत्व है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन में बन जाता है, और ये जो इसको ग्रहण किया